सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सोच रहे होंगे कि ये शुरू होते साथ ही क्यों हंस रही है। क्योंकि ये बहुत गंदा स्टोरी टाइम वीडियो होगा। साथ साथ गेट रेडी विथ मी, कहीं नहीं जाने के लिए। मतलब मेरा जो पहला बॉयफ्रेंड था, उसके मतलब मैं कैसे पहले घर में फंसी। मतलब होता है ना, उस टाइम लड़की 9-10 में रहती है, वो कैसे घर में लद जाती है बेसिकली। तो इस चीज के बारे में ये वीडियो है। आई होप आप सबको पसंद आएगा। मैं डिटेल्स में उतना तो नहीं बता सकती हूँ क्योंकि पूरा बहुत लंबा कहानी है उसके साथ मेरा। मैं थोड़ा बहुत मतलब बताने का कोशिश करूंगी भाई, गेटिंग रेडी। सो आज मैं ये सब यूज करने वाली हूँ। कोई काम का प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी इतना मैंने बखेरा करके रखा है। ठीक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फेस क्लीन कर लेंगे, ठीक है। मैं जब 9th क्लास में गई थी, सो आई मेड माई फर्स्ट बॉयफ्रेंड। ठीक है। मैं उस टाइम कितने साल की थी? 15। हाँ, लगभग जितना सब रहता उतना मैं थी। ठीक है। वो हुआ। और मैं डेट कर रही थी मेरे से 15 साल बड़े लड़के को। कमेंट्स में कोई मत लिखना अपने बाप उम्र आदमी को डेट कर रही थी, क्योंकि मेरे को उस टाइम जीरो पता था ये सब। और मेरे बिहाफ में मेरी जो उस टाइम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उसने उसे हाँ बोल दिया था। ठीक है। सो गेस व्हाट, फिर मैं कुछ दिन में, 2-4 दिन में मैं उसके साथ डिस्कस करने लगी। हमारा पहला बेटी होगा, दूसरा हमारा बेटा होगा। हम लोग इतना बड़ा फैमिली बनाएंगे। मतलब 2 दिन के बाद मैं ये डिस्कस कर रही थी उसके साथ। टेल मी, आई एम अ गर्ल एंड आई एम अ गर्ल। मतलब मेरे को लगता है सब ऐसा करता है भाई, हम एक पहले नहीं है जो ऐसा कुछ कर रहे हैं, आई गेस। पहला बात। ठीक है। सो 2 दिन में मैं अटैच हो गई थी। अब मेरे से सब पूछेगा, जैसे अभी मैंने हिमांशी खुराना का वीडियो देखा, उसने बोला पारस छाबड़ा को कि मेरे से पूछो कि सबसे बड़ा एक्टर, मतलब सबसे अच्छा एक्टर कौन होता है। तो उसने कहा कि पहले तो मैंने जो, मतलब रिलेशनशिप में आने के बाद एक लड़का एक्ट करता है, हम जान दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। गेस व्हाट, उसने सेम चीज किया। ठीक है। सो एंड पूरा इन्वेस्ट हो चुकी थी। मतलब बोलने में भी ना भी शर्म लग रहा है, बट इट इज व्हाट इट इज। ठीक है। मैं पूरा उस इंसान में इन्वेस्ट हो चुकी थी। मेरे लिए वो मेरा देवता था, वो मेरा पति था, वो मेरा पति परमेश्वर था। ठीक है। और मैं हैप्पीली उसे एक्सेप्ट करती थी। एंड गेस व्हाट, मेरा ये टूट चुका है। इसकी वजह से ये मेस हो चुका है अंदर में। ठीक है। सबसे पहले हुआ क्या, मैं उससे मिली थी 9th क्लास में। तब मैं उस टाइम पे एक कंप्यूटर ट्यूशन जाती थी। तो वहां से जब मैं वापस आती थी, तब मैंने फर्स्ट टाइम उससे मिला था। और सोचो, मतलब आजकल के लोग, सेंसेबल इंसान क्या करेगा, वो पहला दिन उससे मिलेगा, ऑब्वियसली वो उस इंसान को जानेगा। और मैं ऐसी थी, पहले ही दिन पहला बार मैं उससे मिली और मैंने हाँ, मतलब मेरी फ्रेंड ने उससे मेरे बिहाफ में हाँ कर दिया। कहीं वो छुपाने का जगह है तो हम छुपाना चाहेंगे। ठीक है। पहला दिन उससे हाँ कर दिया। मतलब ना मेरे को उसका पूरा नाम पता, ना मेरे को पता वो करता क्या, ना मेरे को उसका एज पता, ना मैंने उसका मुंह देखा। मतलब सबसे गंदा बात, मतलब कोई मेरे को प्रपोज कर रहा है तो ऑब्वियसली, अगर सपोज आप मेरे को प्रपोज कर रहे तो मैं ऐसे देखूंगी ना कि हाँ ना या कुछ भी। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं आ रही थी पापड़ी या गोलगप्पा पापड़ी खाते हुए। ठीक है। ऐसे वो, सपोज ये वो एक लड़का है, वो मेरे को बोल रहा है कि आई लव यू, पहला मीटिंग में। पहला मीटिंग में वो मेरे को बोल रहा आई लव यू। ठीक है। उसने मेरे को बोला आई लव यू। मैंने ऐसे रखा, मेरी फ्रेंड ने बोलती हाँ हाँ, इसके बिहाफ में भी आई लव यू टू। मैंने बोला ये क्या बोल रही है भाई, ये क्या बोल रही है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां से आई गेस हम लोग निकल गए थे, मेरे को जितना याद है, क्योंकि मेरी फ्रेंड और हम पहले, वो मेरे घर जाती थी, फिर मैं उसे उसकी बुआ के घर छोड़ने जाती थी, ऐसे जगह कुछ कुछ हम लोग का होता था।
ठीक है, प्राइमर नहीं मिल रहा है फिलहाल के लिए तो उसके बाद मतलब हुआ क्या, एक सेकेंड, हुआ क्या बेसिकली हम लोग वहां से चले गए। ठीक है, बीच का पार्ट मैं स्किप करना चाहूंगी क्योंकि बहुत एम्बैरेसिंग है तो मेरे को नहीं बताना। ठीक है, उसके बाद मैं घर गई, मैंने उसे कॉल किया, मतलब फिर मैंने उससे बात किया, मैंने सबसे पहले उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। उसने मुझे अपना नाम बताया, सपोज उसका नाम हम लोग कंसिडर कर लेते हैं अ, राजू। ठीक है, राजू है नहीं उसका नाम, बट कंसिडर कर लेते हैं राजू। ठीक है, लैक में तो राजू से मैंने बात किया, मैंने पूछा राजू तुम अपना नाम बताओ, उसने बताया मेरा नाम है राजू एंड जो भी। तो उसके बाद मैंने एज वेज कुछ नहीं पूछा, ठीक है, एज का मैं कैसे पता लगाया मैं तुम्हें बताऊंगी। तो उसके बाद बेसिकली हुआ क्या, बात करने लगी, फिर मैंने पूछा कि तुम्हारे एक्स के साथ तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ, तो उसने मुझे बताया कि उसने मुझे डबल डेट किया। तो उस टाइम पे मेरे को इतना भी नहीं पता था डबल डेट का मतलब होता है एक टाइम पे दो इंसान को मतलब लाइक बेसिकली होना। ठीक है, मेरे को वो भी नहीं पता था, मैंने बोला अच्छा ठीक है, मेरे को थोड़ा सा सिंपैथी आ गया उस इंसान के लिए जो कि हम पागल हो चुके थे एक्चुअली। ठीक है, मेरे को उसके लिए सिंपैथी आया जो कि टू बी ऑनेस्ट नहीं आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि आगे ऐसा स्टोरी है जिसमें आप सबको मेरे लिए सिंपैथी आएगा। ठीक है, सो वो हुआ, हम लोग बात किया आई गेस 1 घंटा या 2 घंटे, 1 डेढ़ घंटा मुश्किल से, स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में सभी वैसे करता है आई गेस। ठीक है, फिर मैंने उससे बात किया, उसके बाद ठीक है सबसे पहले वो बात हो गया, फिर एंड ऑल, फिर मैं ट्यूशन से आते टाइम कभी कभार उससे मिलती थी क्योंकि वो काम वाम करता था बेसिकली, तो वो नहीं मिल पाता था। ठीक है, उसके भैया का कोई शॉप वॉप था उसमें वो काम वाम करता था। अब पता नहीं मेरे मन में एक चीज आ रहा ना, ये वीडियो उसके पास पहुंच जाए ताकि उसको पता चले कि उसके लिए मैंने कितना किया था यार। मतलब घर में फंस फंस के भी मैं कॉल करती थी, हाँ बाबू मैं ना ठीक हूँ, तुमने अपना ख्याल रखना बाबू, तुमने खाना खाया बाबू, तुमने ये किया। तो ये हो गया। ठीक है, तो मार्स का कंसीलर, एक मिनट, ब्लेंडर नहीं है मेरे को, ये चाहिए हाँ। सो हुआ क्या, उसके बाद मतलब हाँ वहाँ कर दिया, फिर कभी कभार वो मिलने मिलने आता था। ठीक है, उसके बाद मतलब हम लोग का आई गेस 6 मंथ एनिवर्सरी था उस टाइम पे, और पिछले कुछ महीने से आई गेस 1 या 2 महीने से ना मैंने वो ट्यूशन छोड़ दिया था, कोई कारण था मेरे को याद नहीं है। तो मैं उससे मिली नहीं थी, मैंने अपनी उस फ्रेंड को बोला कि चल हम लोग दोनों मिलते, तुम अपने घर पे बहाना देना कि हम लोग गुरुद्वारा जा रहे हैं। ठीक है, और मैंने अपने घर पे बोला था कि हाँ मैं गुरुद्वारा, उसने अपने घर पे बोला हम लोग रात में मिलने जाने वाले थे। ठीक है, रात में शाम के टाइम पे 6-7 बजे उसने अपने घर पे बोला कि स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस। ठीक है, उसका फैमिली शायद भरोसा कर लिया। हम बोलते किसका फैमिली ये सोचेगा कि रात में किसी का एक्स्ट्रा क्लास होता है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने उसका नाम जो था वो दूसरे नाम से कर दिया, मेरी एक दूसरी फ्रेंड सपोज अर्पिता। ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं, अर्पिता है नहीं बेसिकली। तो मैंने उस नाम से उसका जो बेसिकली नंबर था अपनी उस फ्रेंड का जिसके साथ मैं जा रही थी, मैंने सेव कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया, उसके बाद हम लोग गए तो मैंने उससे पूछा ही नहीं कि तुमने घर पे बोला क्या है। गेस व्हाट, मतलब कौन यहाँ पे उ- बन रहा है। मैंने उससे पूछा ही नहीं कि अरे भाई तू घर पे बोली क्या है, देखो जो इतना रात में आने मिला है तो तुम घर पे बोली क्या है। मैंने वो तक उससे नहीं पूछा। ठीक है, और ना उसने बताया ना मैंने पूछा, लाइक फेयर एनफ। उसके बाद हम लोग वहां से उससे मिले विले, आई गेस 1 घंटा मैं उसके साथ रही थी, फिर मैं वापस आ गई थी। तो उसने मेरे को 100 रुपया दिया था ताकि मैं वहां से, क्योंकि हम लोग पैदल जाने वाले थे क्योंकि हम लोग पास नहीं था पैसा वैसा, तो वो मेरे को लाइक कुछ पैसा दिया था। मेरे को अमाउंट नहीं याद है, शायद 100 या कुछ वैसा कि तुम घर चल रहे ऐसे, और जो बचेगा उसका चॉकलेट वॉकलेट खा लेना। ठीक है, तो हम वो 100 रुपया लेके हम ऐसा खुश हुए जैसे वो 10 बीघा जमीन मेरे नाम कर दिया है। ठीक है, क्योंकि दैट ओल्ड आर्ची वो 100 रुपए में भी इतना खुश थी भाई साहब, मतलब ठीक है वो हो गया। हाँ ब्लेंडेड है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग वहां से चले गए। अब मेरे को नहीं पता कैसे मेरी फ्रेंड की जो दादी है उसको पता चल गया कि स्कूल में कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी का पेरेंट्स वो चीज समझ जाएगा
उसकी दादी मेरी मम्मी को शायद कॉल वॉल की, तो मेरी बहन जो है उसने कॉल उठाया, उसने बोला कि हाँ ये दोनों गई है। मेरी बहन ने बोला उसके गुरुद्वारा गई है, और वहां से उसकी दादी ने बोला कि नहीं ये दोनों तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए गई है। बस क्या था, फिर हम दोनों फंस गए। ठीक है, मैं घर आई, मेरी मम्मी बाहर में झाड़ू लेके खड़ी थी। वो नारियल झाड़ू होता है ना, जो मतलब लाइक ऐसे रहता है, वो लेके मम्मी खड़ी थी वहां पे। ठीक है, तो मेरे को लाइक पकड़ने वकड़ने के लिए कि मतलब मारेगी वारेगी जो भी एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर मेरी फ्रेंड को मम्मी ने वहीं से भगा दिया, लाइक डांट वाट के जो भी कुछ हुआ था थोड़ा बहुत सी। उसके बाद मैं घरे वहीं पूछा कहाँ गई थी, तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो उस टाइम मेरे भाई ने, गेस व्हाट, मेरा भाई मतलब जो मंदिर में गई थी, उस मंदिर के मतलब मंदिर और वो पार्क मतलब काइंड ऑफ अटैच्ड है। ठीक है, वहां मैं गई थी, तो वहां पे वो मंदिर के सामने खड़ा रह के वो मेरे को बेसिकली देख रहा था कि हम किसी लड़का के साथ बैठे हुए, और मतलब हम लोग कुछ कर नहीं रहे थे फर्स्ट चीज तो से। तो हम किसी लड़का के साथ बैठे हुए हैं और हम लाइक फोटो वोटो ले रहे हैं। ठीक है, वो घर जाके बता दिया उसकी दादी से, तो जो हम फंसे फंसे। ठीक है, मेरा भाई घर जाते साथ बता दिया कि हम शायद उसको देखे हैं इधर उधर कोई लड़का के साथ गई वही है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं बोले। तो उसके बाद मम्मी बोली कहाँ गई, तो अब हम ऑब्वियसली उस चीज में झूठ बोले कि हम गुरुद्वारा गए हैं, जो कि मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, आई नो। तो कमेंट्स में प्लीज ज्ञान मत देना यहाँ मेरे को। तो उसके बाद हम बोले कि गुरुद्वारा गए थे, तो मम्मी बोली गुरुद्वारा गई थी कि सूर्य मंदिर गई थी। हम बोले हाँ गुरुद्वारा, सॉरी गुरुद्वारा से हम। मेरी मम्मी बोलती कि तुम गुरुद्वारा गई थी कि तुम उस पर्टिकुलर प्लेस पे गई थी। मैंने बोला कि हाँ गुरुद्वारा से आने के बाद मैं वहां गई थी। ठीक है, अब मेरी मम्मी को लगा कि ये झूठ बोल रही है। ठीक है, झूठ बोल रही, तो ऑब्वियसली मेरे को नहीं लगता किसी की मम्मी ऐसे बर्दाश्त करेगी एंड ऑल। और जिस एज में मैं बेसिकली थी, मतलब होता ना कि उस टाइम पे मतलब बच्चा जो रहता है वो जल्दी बिगड़ता है आई गेस। तो बस एक सेकेंड, हाँ तो बस वही हुआ। मेरी मम्मी ने मेरे को इतना मारा उस झाड़ू से, ठीक है, वो नारियल झाड़ू से इतना मारा कि तो वहां किसी लड़के के साथ थी ये वो। मैंने बोला नहीं 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 वो मेरा नहीं था, वो बस इन जनरल फ्रेंड था, वो मेरे को मिल गया ये वो, मतलब जितना झूठ मेरा माइंड में आ सका मैंने उस टाइम पे बक दिया। ठीक है, एंड गेस व्हाट, मेरा कोई झूठ काम नहीं आया। मतलब सब छपैक हो जाता पानी में जाके। ठीक है, उसके बाद मतलब ये सब हुआ। ठीक है, फिर मैंने मम्मी का बहुत हाथ पैर जोड़ा कि मम्मी प्लीज पापा को मत बताना, पापा को मत बताना, पापा को मत बताना। बट गेस व्हाट, पापा घर आए, मतलब शाम में गए हुए थे शायद कोई काम वाम पे। पापा घर आए और सबसे पहले मेरी मम्मी क्या बोली होगी सोचो। मतलब ये तक वो पापा से नहीं पूछी कि हाँ पानी पियेंगे कुछ करेंगे ये वो, कुछ नहीं। वो पहले धमाका कर दी कि आर्ची किसी लड़का से मिलने गई थी। अमित मतलब मेरा भाई उसको देख लिया, घर पे झूठ बोल के गई थी कि वो गुरुद्वारा जा रही है। एंड गेस व्हाट, उस टाइम पे मेरे पापा का मतलब थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा ही रहता था। और ये सब चीज के लिए किसी का भी फैमिली का गुस्सा गुस्सा रहेगा यार, ऐसा नहीं मेरे पेरेंट्स कुछ अलग थे, कुछ वैसा नहीं है। ठीक है, तो एक सेकंड पहले ब्लश लगा लो। ठीक है, तो मतलब मेरे पापा आए, बोले कि कुछ तो बोले मेरे को एग्जैक्ट आई गेस वर्ड टू वर्ड वो बात याद नहीं है। मतलब बहुत मतलब एम्बैरेसिंग बात था आई गेस वो। तो मेरे पापा मेरे से पूछे कि मतलब वहाँ क्या करने गई वही थी। ठीक है, तो हम बोले नहीं नहीं हम गुरुद्वारा गए थे। उसके बाद हम लोग सोचे कि चलो टाइम बच गया है तो हम लोग वो मंदिर चल जाते हैं, मतलब ऐसे थोड़ा देर बैठे बैठेंगे और फिर मतलब घर वर चल जाएंगे। तो पापा बोले कि सच सच बताओ, तो हम मतलब कुछ नहीं बोले। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद पापा मेरे को इतना मारे, इतना मारे, इतना मारे, एंड गेस व्हाट, मेरे को वो मार में कोई डर नहीं था कि मतलब कैसे, मतलब इन द सेंस कि अरे यार मेरा क्या होगा, या मेरे को बहुत ज्यादा मार पड़ जाएगा, या मेरे को दोबारा घर से बाहर निकलने नहीं मिलेगा। गेस व्हाट, मेरा प्रायोरिटी उस टाइम पे था क्या, मेरा प्रायोरिटी था कि उसको मतलब राजू को पता होना चाहिए कि मैं ठीक हूँ, और मेरे को उससे पता करना है कि उसने खाना खाया कि नहीं। मतलब गेस व्हाट, मेरा प्रायोरिटी था क्या। और हम बस सोच रहे थे पापा जल्दी मारिए, थोड़ा बहुत रो लेंगे, और फिर जब सब सो जाएगा छुपके से मम्मी के रूम जाके हम फोन चोरी कर लेंगे और फिर उसको कॉल कर देंगे कि हाँ राजू तुमने खाना खाया, तुम ठीक हो ना। मतलब पूरा वो
पागल हो चुके थे हम प्यार में, मतलब सच में प्यार गूंगा बहरा अंधा काना सब होता है, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद जब सब सो गए मेरे को मार मार के, तो मेरे को खाना वाना मैंने उस दिन नहीं खाया था बेसिकली, तो वो हो गया। उसके बाद रात में जब सब सो गया, तो वो जो राजू था वो लेट जगता था, क्योंकि ऑब्वियसली उसका खुद का फोन एंड ऑल था, एंड वो फेसबुक उसबुक यूज करता था सब कुछ, ठीक है। तो मैं आई गेस रात के 1 बजे मैं सोई नहीं थी, ठीक है। मैं सोई नहीं थी, मैं वेट कर रही थी कि कैसे कब सब मेरे घर पे सोएगा और मैं राजू को जो है वो कॉल कर पाऊंगी, ठीक है। तो रात का 1 बज रहा था, ऐसे मतलब दिखाती हूँ। बेसिकली ये मम्मी पापा का रूम है, तो मैं यहाँ पे ऐसे आ रही थी, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं ऐसे आ रही थी ताकि किसी को घर पे पता ना चले कि मैं ये सब कांड करके बैठी हूँ। फिर मैं गई चुपके से, मैंने आई गेस फोन वोन लिया, एंड उसके बाद मतलब मैं क्वार्टर में रहती हूँ, तो वहां से मैं नीचे चली गई। एक एरिया रहता है, इसको आंगन बोलते हैं बेसिकली, उसमें जो क्वार्टर वाटर में रहते हैं आई गेस वो लोग समझ जाएंगे। मैं वहां गई, मैंने बाहर से गेट लॉक किया ताकि सबको लगे कि मैं बाथरूम में हूँ, ठीक है। मैं गई, उसके बाद मैंने उसे कॉल किया, मैंने बोला हाँ राजू, मैं ना ठीक हूँ। अब मैंने ये तक नहीं बताया कि मैं घर में फंस चुकी हूँ। मतलब मेरे को लगता था क्या पता यार उसको खराब लग जाएगा, क्या पता यार उसको बुरा लग जाएगा, मैंने वो भी उसे नहीं बताया। मैंने बस उसे कहा कि हाँ तुमने खाना खाया ना, तुम प्लीज अपना ध्यान रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, एंड आई मतलब उतने उम्र के बड़े आदमी को मैं बाबू बेबी, मतलब बेबी तो आई गेस नहीं बोलती थी, बाबू बोलती थी। कैन यू गेस? उसको मैं बाबू बोलती थी, बाबू, ठीक है। सो वो हो गया। उसके बाद मतलब मैं फोन रखी, फिर मैं जल्दी जल्दी चल गई सोने के लिए। सो के फिर सुबह उठे, सुबह स्कूल स्कूल गए, तो फिर मेरी वो फ्रेंड मिली, उसने बताया कि हाँ क्या हुआ घर में, ये वो। फिर उसके बाद हम लोग का थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस हो गया बेसिकली उस दिन के बाद से, क्योंकि कुछ चीज़ उसको खराब लगा था। सो फेयर एनफ, मेरे कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ से, ठीक है। उसके बाद से हम लोग का डिस्टेंस एंड ऑल हो गया। तो मैंने मतलब बेसिकली उसे ट्राई भी किया बात बात करने का, बट उसने नहीं किया, बट कोई बात नहीं, चलता है, मेरे को उससे सच कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है। सो ये था मेरा पहला मतलब फंसने का स्टोरी, ठीक है। उसके बाद एज ऑलवेज जो मेरे को लगता है सबके ही घर पे होता है कि मतलब पेरेंट्स जो है वो मतलब फोन नहीं देते हैं तुम्हें, पासवर्ड चेंज कर देते हैं, अलाउ नहीं करते हैं यूज करने के लिए। मतलब ऑब्वियसली मेरे को लगता है वो लोग अपने प्लेस पे एकदम वैलिड है, मतलब वो लोगों का ऐसा करना मेरे को तो मतलब टू बी ऑनेस्ट नहीं गलत लगता है यार, क्योंकि वो उस टाइम पे मतलब जानते हैं कि ही शी इज नॉट राइट पर्सन फॉर यू, और आफ्टर नोइंग कि वो आपसे मतलब डबल ऑफ द एज है, एंड नॉट दैट ओनली, मतलब ये लिपस्टिक ज्यादा डार्क हो गया, चलेगा। सो एक सेकेंड, मेरा लाइनर नहीं मिल रहा है, मिल गया इनसाइड का। सो उसके बाद मतलब सब मेरा फोन का पासवर्ड उसवर्ड चेंज हो गया, एंड गेस व्हाट, मैं मतलब उसको उस टाइम मैं फेसबुक में बहुत ज्यादा एक्टिव थी, आर्ची कुमारी नाम से मेरा आईडी था, एंड गेस व्हाट, मैं उससे बात करने के लिए मतलब क्या टेक्निक अपनाती थी। उस टाइम मेरे पेरेंट्स को पढ़ने से बहुत ऑब्सेशन था, एंड मैंने क्या किया, मैं सुबह उठ जाती थी 5 उस टाइम पे मेरा भाई बहन सोते रहता था, ठीक है। उस टाइम मेन मेरा लव स्टोरी का जो विलन था वो मेरा भाई था, वो मेरी बहन थी, मोस्टली मेरी बहन थी। उस तक ये वीडियो बिल्कुल जान चाहिए कि वो विलन थी उस टाइम पे मेरा वो लव स्टोरी का, बट अच्छा था वो विलन थी, वो काम आ गया मेरा, ठीक है। तो उस एक सेकेंड, पहले मैं लाइनर लगा लूं। आई गेस इट्स परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद बेसिकली हुआ क्या, मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी ताकि मैं पढ़ने की एक्टिंग करूं, एंड मैं उसी बहाने से फोन ले लूं, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा बहुत फोन्स में भी नोट आता था हम लोग का, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही नोट नहीं आता था,
ठीक है। तो मैंने वो सोचा था कि मैं फ़ोन ले लूँगी, उसके बाद फ़ोन का पासवर्ड मेरे को नहीं पता था, तो मैं फॉरगेट पासवर्ड करके चेंज कर लेती थी हर बार। और मेरी बहन सुबह उठते साथ सोचती थी, "अरे! ये डेली-डेली फ़ोन का पासवर्ड खुला कैसे रहता है?" उसको नहीं पता था कि वो हम ही थे जो ऐसा कुछ करते थे, ठीक है? 1 मिनट। एक साइड का ये मेरा एपिक है, लाइनर हमेशा मेरा ऐसे ही होता है, सो प्लीज़ इसके लिए जज मत करना। एंड एज़ ऑफ नाउ हम लोग स्किप करेंगे एंड बस लिपस्टिक वाले पार्ट पे जाएँगे। लिपस्टिक के लिए तो मैंने लगा ही लिया ना। बाल खोल लेते हैं एक बार, दिखा देते हैं फुल लुक। आगे का स्टोरी फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ये बहुत बड़ा आई गेस स्टोरी टाइम हो गया जो मैं पहला बार शूट भी कर रही हूँ। सो दिस इज़ माय फाइनल लुक, लेट मी शो इट। सो ये है मेरा मेकअप। आई गेस बहुत सिंपल रखा मैंने। ये मेरा मेकअप टर्न्ड आउट हुआ है। सो आगे का स्टोरी पे बढ़ते हैं क्योंकि आई गेस बहुत सारे लोगों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा इस स्टोरी पे, ठीक है? सो उसके बाद मैं सुबह उठती थी, मैं पढ़ने का एक्टिंग करती, मैं पढ़ती कुछ नहीं थी। मेरा 9 का कोई मार्क्स सुन लेगा ना, और मैं उस टाइम पे क्या सोचती थी अपने दिमाग में, मतलब प्लीज़ मेरे से इंस्पायर मत होना कोई इस वीडियो को देख के। उसके बाद मैं पासवर्ड चेंज करती थी, फिर मैं उससे सुबह-सुबह लिखती थी, गुड मॉर्निंग बेबी, आई लव यू मेरी जान। तुम ना खा नहीं, आप ना खाना खा लेना, आप ना अपना ख़्याल रखना, ठीक है? ये मैसेज करने के बाद मैं सोने जाती थी। मैं रात भर जगती थी, तुम मतलब सोच सकती हो कि वो 9 क्लास की लड़की, रात भर हम जगते थे और मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, फिर भी मेरे को नींद नहीं आता था स्कूल जाके, ठीक है? मैं उसे लाइक मैसेज एंड ऑल सब कुछ कर लेती थी। उसके बाद मैं सोने चली जाती थी, फिर हम लोग का स्कूल होता था वही, उस टाइम हमारा स्कूल का टाइम होता था 10 से 4, तो मतलब मैं उतना देर सोती थी, फिर मैं चल जाती थी। उसके बाद उठती थी, फिर रेडी-वेडी होके स्कूल निकल जाती थी। एंड मैं हमेशा मतलब जब हम लोग स्कूल में थे ना, तो बहुत सारे लोगों के स्कूल में बॉयफ्रेंड थे। तो मेरे को भी लगता था कि वो भी मेरे लिए आएगा स्कूल के बाहर, वेट करेगा, बट गेस व्हाट? वैसा कभी हुआ नहीं। क्योंकि प्रिटी वैलिड कि वो काम-धंधा करने वाला लड़का था यार उस टाइम पे। मतलब ऑब्वियसली वो उस टाइम पे अपने भैया के अंडर काम-वाम करता था। सो वो सो ये था मेरा मतलब पहला बार घर में फँसने का स्टोरी। सो आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। अगर आपको और स्टोरी टाइम वीडियो चाहिए, सो जस्ट लेट मी नो विद द कमेंट्स। एंड आई होप यू ऑल लाइक्ड इट, एन्जॉयड इट एंड रिलेटेबल लगा होगा बेसिकली, क्योंकि मैं सबसे सभी ऐसा करती हैं। मोस्टली लड़कियाँ ऐसा करती हैं। मेरे को नहीं लगता कोई लड़का ऐसा करता है कि सुबह-सुबह उठ के वो रिस्क लेगा। फिर मेरे को मेरा पापा से पड़ेगा घूँसा, और मेरे पापा बहुत मारते थे यार। मतलब छोटा-मोटा वो नहीं मारते थे। मतलब चलो मैं तो थोड़ी हट्टी-कट्टी हूँ, तो फिर भी मेरे को लगता था कोई ऐसा इंसान रहता उसको पड़ जाता तो वो तो सॉरी टू से बट हो जाता, ठीक है? सो दिस वाज़ ऑल। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट, एन्जॉयड इट एंड डू लेट मी नो ओवर द कमेंट्स कि आपका बेस्ट पार्ट मतलब बेस्ट इसमें पार्ट कौन-सा था? अगर आपको उस रिलेशनशिप के बारे में और जानना है और स्टोरी टाइम, क्योंकि मेरे साथ इंसिडेंट पे इंसिडेंट हुआ है। और मेरे को ऐसा सदमा देके गया है वो लड़का राजू कि मेरा सर का नस फट चुका है। मतलब हम हिल चुके हैं पूरा तरह से। तो हम नॉर्मल लड़के नहीं रहे अब। तो जस्ट लेट मी नो विद द कमेंट्स एंड मतलब और भी बहुत सारा चीज़ था जो सूर्य मंदिर में हुआ। मतलब थोड़ा बहुत हुआ, मतलब मेरी फ्रेंड और ये मतलब कुछ झगड़ा-वगड़ा, सो बहुत सारा चीज़। जस्ट लेट मी नो विद द कमेंट्स एंड इफ यू वांट मोर वीडियो जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल्स। दैट्स ऑल, बाय।